मुबारक हो, बम आ रहा है। ओके गाइस, सो हम स्टार्ट करते हैं वही हमारी ज़िंदगी का जो फ्यूल एडजस्टमेंट, कुछ कपल ऑफ एपिसोड्स अगो वी टॉक्ड अबाउट इट इन सम अदर कॉन्टेक्स्ट, और अब मैं फिर आपको बता दूं कि फ्यूल एडजस्टमेंट फिर तो आने लगी है एंड आ गई है, ठीक है, आ गई है। और वो है उसकी वजह से ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स पे असरात मुरतब होते हैं, और उसमें असरात में 1.25 जो है वो परसेंट जो है वो इंक्रीज़ पर यूनिट जो है वो इंक्रीज़ होगा रुपीज़, ठीक है। तो फिर मैं वही कहूँगी सोलर लगवा सकते हैं तो लगवा लें, लिटरली देयर इज़ नो अदर वे टू गो अराउंड इट। हाँ, और वो जो है ना, मतलब इसमें ना थोड़ा सा मेरे ख्याल में कोई मामूली सा फ़र्क है कि KESC की शायद ₹1.25 है और लाहौर की शायद 79 पैसे है, समथिंग ऑफ दैट तो कुछ फ़र्क है। तो लेकिन ये कि आ गई है तो वो अब ठुक के आएगी, आपको ठुकेगी भी। अली बजट कब आ रहा है? बजट तो ज़ाहिर है जून में ही आएगा। जून में ही आएगा। हाँ, लेकिन जो है ना, अब वो हमने किया था थोड़े दिन पहले शो, अली अनसेंसर्ड ही था। उसमें एक आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, मेरे एक दोस्त हाशिर आया जो कि एनर्जी एक्सपर्ट है, और वो उसने बड़ी मज़ेदार उसमें बातें की थी, जिसमें से एक ये थी कि अभी हम सोलर कर रहे हैं, अनकरीब दुनिया ने अब सोलर से बियॉन्ड देखना शुरू कर देना है, अगर ऑलरेडी देखना शुरू कर नहीं दिया तो। उसकी वजह ये है कि ये जो इतना सोलर लग रहा है, 20 साल बाद इसके वेस्ट का क्या करना है, तो अभी नहीं सोचा। प्रॉब्लम वी क्रिएट अ ह्यूज डंप, ठीक है ना, जिसको फिर समझ नहीं आता कि हमने लगाना किधर है। विंडो पे आ जाए, फिर विंडो मिले जो है, ठीक है, विंडो पे आ जाए, फिर बाकी भी चीज़ों के ऊपर भी आ जाएंगे। खैर अभी थोड़ा हौसला रहने दिया करो, ये 20 साल का तो सोच दो अली प्लीज़। तो खैर अच्छा, ये ना यार बैंक्स में जो है चोरी वोरी की या इस तरह की जो है वो कॉल्स मतलब वो जाती रहती हैं, ठीक है। और वो ये पता ये चला है कि बैंक के जो अलार्म है ना, जो 15 पे कॉल्स गई हैं उस पर 99% वर फेक, ठीक है। और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर गलती से किसी से बच गया है तो वो चली गई है वहाँ पे कॉल, ठीक है, किसी का हाथ लग गया या फलाना टमकाना, लेकिन देवर वो जो बटन होता है ना, जी, मुख्तलिफ बैंक, एक बैंक ब्रांच में मुख्तलिफ जगह पर वो बटन्स लगे होते हैं, जो बैंक एम्प्लॉइज़ को पता होते हैं। मैनेजर के कमरे में ज़रूर एक होता है जिसको अगर वो प्रेस कर दे इन केस ऑफ इमरजेंसी तो 15 पे ऑटोमेटिकली वो कॉल जाती है। उधर से पुलिस निकल पड़ती है इधर आने के लिए। वो जब पहुंचते हैं तो पता लगता है कि आइदर मेल फंक्शन, कोई मतलब नमी आ गई थी घंटी में खुद ही बच गई है, या फिर कोई किसी ने कहा कि ये क्या है, ये तो वो होते ना हुथल देने की आदत है यार। इंटरेस्टिंग बात उसमें ये लिखी हुई थी कि they weren't charging them for this service। अब वो सोच रहे हैं कि हम तुसी चार्ज करो, how are you giving this service? नहीं, सो बात वही है ना कि एक तो इसीलिए जो बंदों के पास तो खैर 2-4 जगह होती हैं खारिज करने की, तो ताकि आप वहाँ पे अगर मशगूल रहोगे तो आप इधर उधर उंगलियां इधर उधर नहीं जाएगी। हाँ, तो एक तो ये चीज़, दूसरा ये चीज़ कि याद है जब हमने ट्विटर पे बड़ा वो लंबा किया था ब्लू टेक और वो सारा कुछ, तो उसमें हम एक चीज़ भूल गए थे जो इधर भी कर रहे हैं कि ये जो अब पुलिस कह रही है कि हमें पैसे दें इस चीज़ के कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जो ट्विटर ने डबल वेरिफिकेशन ऑफ की है वो भी इसीलिए की थी कि वो जब आपको फ़ोन पे कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, पैसा तो लगना है ना, तो पैसे लगते हैं। सो अगर आपको डुअल वेरिफिकेशन चाहिए तो फिर दें। हाँ, मतलब ये हमारे जो बैंक चार्जेस कटते हैं, जो मुझे ये जितनी दफ़ा डेबिट क्रेडिट जो भी हो रहा होता है, ठीक है, वो मुझे टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो रहा था एंड दे डिडक्ट देयर चार्जेस, ठीक है। और मंथली मुझे ये भी मैसेज करके बता दें हमने चार्जेस बढ़ा दिए हैं, और हमने कार्ड भी लिए हैं। मतलब मुझे मौका ही नहीं मिलता कि मैं जाके सर्विस ऑफ करा दूँ, कहते नहीं हमने चार्जेस बढ़ा दिए और कार्ड भी दिए हैं। एंड आई एम लाइक यार चलो एक कोई थोड़ी सी सिक्योरिटी तो पता आपको चल जाती है ना। एटलीस्ट मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ था वो टेक्स्ट मैसेजेस की वजह से ही मुझे पता चला था कि मेरे पैसे गए, तो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू चार्ज फॉर दैट सर्विस। खैर आई वाज वेरी सरप्राइज, मैंने पढ़ा है कि नहीं अभी तक कोई नहीं थी, वो पैसे भी नहीं ले रहे थे इस चीज़ के। अच्छा, GC यूनिवर्सिटी में हाँ, मतलब खैर अब वही वाली चीज़ है कि असूलन तो पुलिस मतलब प्राइवेट अगर कोई सिक्योरिटी कंपनी है, पैसे तो वो लेना अगर एक रियासत की पुलिस है लेकिन बहरहाल हाँ सही है हम देखिए वो 15 की कॉल आती है, वो दौड़े दौड़े आए हैं, उनका पेट्रोल का खर्चा, उनकी दिहाड़ी, सारा कुछ, यू हैव टू कंसिडर एवरीथिंग ना, सर्विसेज देने तो आ रहे हैं। अच्छा, GC यूनिवर्सिटी में वो कौन से पौधे लगा रहे हैं जिसका नाम सिर्फ तुम ले पाते हो? 12,000 उसके दरख्त लग रहे हैं। मिवाकी टाइप जंगल। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, आई विल नेवर लर्न दिस वर्ड।
हाँ तो GC यूनिवर्सिटी में जो है वो लगाने का फैसला किया गया है। हाँ, सोचो वैसे मैं अपने पुरानी खबर पे लगा हुआ हूँ कि एकदम से घंटी बजी है कि जी फलाने बैंक में ए आज होना सी। Nobody informed us. खैर ये तो मजाक, ये बिल्कुल हमने बकवास की है, इसको आपने हमने मजाक नहीं, समझना। इसने किया बकवास, मुझे ना ट्रैक ठीक है, दूसरा ये है कि जो GC यूनिवर्सिटी वाला बात है, सो बहुत अच्छा कदम है ना ये स्कूल लेवल पे। सॉरी मैं वर्ड प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रही थी, इट्स नॉट वर्किंग। लेकिन ये है कि हमने उस दिन भी परसों तरसों की एपिसोड में कहा था कि स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी वो दरख्त 20 हज़ार नहीं 20 दरख्त जो है वो लगाने की बात की है इन्होंने। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। नहीं, और मैं तो इसमें ना एक कदम आगे जाऊंगा चलो कि अब गवर्नमेंट कॉलेज के जिस किस्म के ये चांसलर वगैरह ये आ रहे हैं, जो आगे से बच्चों ने निकलना है, उससे बहुत बेहतर ये है कि उधर बस जंगल लगा दें, ख़त्म करें ये दरसो तदरीस वाला काम ख़त्म कर दें। वहाँ से अब जिस किस्म के हमने बच्चे तैयार करने हैं ना, उससे बहुत बेहतर है कि वहाँ पे बूटे लग जाएं, कोई फल हो, कोई फूल हो, और कुछ नहीं तो सांस ही बेहतर आए वहाँ पे। खेती बाड़ी कराना शुरू करते हैं उनको, ठीक है, फार्मिंग पे लगा दें। तो सही बात है, क्या ही सीखना है आपने वहाँ से। अच्छा, सिगरेट इंडस्ट्री से कोई तकरीबन 200 अरब वसूली जो है वो एक्सपेक्टेड है टैक्स की। यार ये सिगरेट पीने वाले लोग कितने प्यारे होते हैं। थैंक यू सो मच, एटलीस्ट समथिंग इज अजीम वर्किंग। लोग। अपनी कुर्बान वो छोड़ सकता था, लेकिन उससे कहा नहीं, मुल्क पहले, ठीक है, और बाकी बातें बाद में। इधर मैं ना ये चीज़ में आज एक रिपोर्ट पढ़ी थी डॉन में, दावर भट्ट ने शेयर की हुई थी। दावर ने एक्सर्प्ट उसके अंदर से निकाल के दिया है कि केपी जो है वो कह रहे हैं कि जी हम डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं और हमने जो है प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है कि कुछ करो इस हमारी इकोनॉमी का। तो उसमें उन्होंने ना सजेशन ये दी है कि बहाल करने के लिए जो है ना टिम्बर हर जगह पड़ा हुआ है, उसको पकड़ के जो है ना बेचना शुरू कर दें। तो काफ़ी लोगों ने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की कि मतलब ये क्या तरीका है, बेचो जो भी बिक सकता है, जो भी चीज़ मिल रही है, कहीं से तो पैसे आए ना, पैसे आते किसको बुरे लगते हैं। बिल्कुल, और ये जो है ना, सो अगेन वैसे तो मैं बहुत खिलाफ हूँ शराब के, उससे ज़्यादा घटिया चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। शराब पीने वाला कुछ करने जोगा नहीं रहता। That's true. सो लेकिन ये स्मोकर्स और ब्योड़ों की ये बहुत अच्छी बात है, टैक्स देते हैं बहुत ज़्यादा, so much better than other people जो टैक्स चोर हैं, ठीक है। अच्छा जी, गैस चोरी की जो शरह है ना वो 9 से 16% तक बढ़ गई है। एंड अली गर्मियों में, सर्दियों में तो 10 बजे के बाद जाती थी, अब हमारे घर पौने 10 बजे गैस ख़त्म और सुबह 6 बजे के बाद आती है वो, ठीक है ना। और आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि गैस का प्रेशर बहुत कम हो गया। यस, दे हैव ऑल्सो इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स अबाउट दिस, उन्होंने प्रेशर ही कम कर दिया है। बिल्कुल, उसकी वजह सो ये जो है ना चोर पुलिस चलता रहता है। अब जाहिर है आजकल हैं गर्मियाँ, कोई गैस का ऐसा यूजेज नहीं है, कोई हीटर नहीं चल रहे, कोई गीज़र नहीं चल रहे। प्रॉब्लम ये है कि लोग लगाते हैं जनरेटर जो कि गैस पे चलने वाले। सो जनरेटर लेते हैं, उसमें एक किट लगाते हैं और वो गैस से बिजली बनाते हैं। सही सही। सो उसका इलाज बेसिकली रात को 10 बजे बंद भी इसीलिए कर देते हैं कि रात को तो किस तरह से प्रेशर कम करें और क्या करें, तो बंद ही कर दो। दिन में भी प्रेशर इतना कम करते हैं कि गैस का जनरेटर ना चल सके, क्योंकि ये कानूनी तौर पे गलत है गैस से बिजली बनाना, क्योंकि गैस पाकिस्तान सब्सिडाइज्ड ₹5 देता है, आप उससे बिजली बना के घर पे चला रहे हो। सो जब बिजली जाती है, मसले अमीर लोगों ने क्रिएट किया हमारे लिए। ये है। फिर उसके लिए अब जो जनरेटर लगाते हैं उन्होंने साथ वो प्रेशर बढ़ाने वाली साथ कोई लगानी शुरू कर दी है गैजेट, उनका गैस का प्रेशर तेज है, उसके एक्सीडेंट भी हो सकते हैं उसमें। और सो बस ये इधर से कुछ करते हैं फिर वो उधर से कुछ करते हैं और फिर आपको गैस नहीं मिलती। बेसिकली हम कहना ये चाह रहे हैं कि आपको गैस इस वजह से नहीं मिल रही है। तो खैर अब क्या किया जा सकता है, हुकूमत ही कुछ स्टेप उठाए इसने। अच्छा ये ना यार ये खबर आई हुई थी एक, तो अब वैसे ही हालात इतने अजीब से हुए हैं ना, शर पसंदों की जो है ना कार रजिस्ट्रेशन नंबर्स जो हैं वो अब क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल किए जा रहे हैं। 9 मई वाले। हाँ 9 मई वाले। 9 मई को जहाँ जो वहाँ पे गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह थी, मतलब वही जो लोग थे उनकी जो गाड़ियाँ बाइक्स हैं उनको अब लिस्ट में डाल देंगे। अब ये एक बड़े अजीब सा काम इसलिए है कि क्या उनकी गाड़ियों की फिर अब रीसेल कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक हु इज गोना बाय दैट।
اور پھر کیا نہیں پھر وہ ہو سکتا ہے کہ یار مارکیٹ تو 3 لاکھ روپے سستی ملتی پئی ہے لے لو کیوں جی 3 لاکھ سستی بلوائی گڈی ہے ٹائپ چکر عجیب و غریب ہے کہ پیرل مارکیٹ بن جائے گی. ہاں لیکن رسکی دو لائک پیرالل بھی بنتی ہے جو بھی لے رہا اگر سستی بھی لے رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آگے جا کے مسئلہ پڑ جائے پھر پھنسو گے تو تسی نا. خیر لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا یار یہ جو خراب میٹرز ہیں نا علی ان کی تعداد جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے اپریل میں ٹو 61,000 جو خراب میٹرز ہیں. ڈونٹ دے ہیو ریپلیسمنٹ؟ ہاں سو ایک تو یہ کہ 45,000 پہلے تھے ایک دم سے کوئی 20,000 ایڈ ہو گئے ہیں جی 18,000 وٹ ایور. سو میرا تو یہ خیال ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے شاید آئی ایم گیسنگ. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر وقت ان کے پاس پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتے مطلب وہی بات ہے امپورٹ نہیں کرتے ٹائم پہ ایگزیکٹلی دے آر آلویز رننگ شارٹ بائی دا وے آف دا میٹرز. تو اب وہ ہوتا ہی ہے کہ 6 مہینے آپ کو پتہ ہے میرے اپنے گھر پہ ایک دفعہ خراب ہوا تھا تو 7-8 مہینے نہیں تھا لگا. سو وہ اندازے سے پچھلے سال کے ساتھ کمپیئر کر کے بل بھیجتے رہتے ہیں. اچھا اس کا صارف کو تو کائنڈ آف فائدہ بھی ہو جاتا ہے اگر صارف کرنا چاہے کہ اگر وہ کہے کہ اچھا مجھے تو اندازے سے بل لانا ہے تو اب چلا دو اے سی گھر پہ ہو نہیں ہو مطلب ہے تو غلط حرکت. تو بہرحال اس کے وہ یہ سارے نقصانات ہیں. لیکن میں تو ایک اور چیز سوچ رہا تھا وہ یہ کہ نارمل میٹرز میں تو بجلی بھی آتی رہی ٹھیک ہے اندازے سے بل آتا رہا کوئی بہت زیادہ نقصان شاید نہیں ہوا کسی کا بھی. لیکن جن لوگوں کے گھر سولر ہے ان کا نیٹ میٹرنگ والا اگر میٹر خراب ہو گیا ہے تو پھر ان کی تو اب بجلی بک ہی نہیں رہی جو وہ بنا رہے ہیں. تو بات ہے. سو پھر اب ایسے موقع پہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ٹینٹیٹیولی ایک میٹر خرید کے رکھ لیں. اچھا وہ اگر آپ کا میٹر خراب ہی نہیں ہوا تو کیا آپ پیسے دے کے پھر بھی گورنمنٹ کو یہ کر سکتے ہو کہ یار ایک میٹر اور مجھے دے دیں کہ ان کیس یہ کبھی خراب ہوا تو فوری طور پہ ریپلیس ہو جائے کیونکہ وہی بات ہے میٹر کتنے کا ہوگا 20,000 30,000 40,000. لیکن دے آر آلویز شارٹ علی لائک سن کس حد تک آپ اس کو ٹریک رکھ سکیں گے کہ ہاں جی آج کل مل رہے ہیں تو نہیں مل رہے ہیں. وہ شارٹ بس وہ اسی طرح کہ ہمارے پاس کیونکہ ڈالر نہیں ہے ہر چیز کیونکہ ہم نے امپورٹ کرنی ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ سوری اف آئی ایم رانگ لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم یہ بجلی کا میٹر بھی خود بناتے ہیں. نہیں ہم نہیں بناتے. اٹس پارٹ آف امپورٹ اینڈ دیٹس وائی لیسکو جو ہے انہوں نے پچھلے دنوں کافی زیادہ اس بارے میں بات کی تھی کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے پیسے تو ہم نہیں منگوا سکتے آتے باہر سے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم کچھ نہیں بناتے ہیں جو بناتے تھے اس پہ ہم نے ویسے ہی سارا کچھ پھیر پھوٹ دیا ہے. اچھا جی گیل جو ہے نا کرس گیل کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ویڈیو بنانا چاہتے ہیں دیپو کے ساتھ. کیا آپ بھی بنانا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے اب مطلب وہ یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا یہ کچھ بھی کہتے ہیں وہ خبر بن جاتی ہے. ہم کہیں تو ہماری تو کوئی نیوز نہیں بناتا. ہاں کوئی اخبار میں کسی نے نہیں لکھا کہ جی علی آفتاب چاہ رہے ہیں کہ دیپو میوزک ویڈیو. ٹھیک ہے تو حالانکہ اتنے بڑے اسٹار ہیں مطلب دیکھیں نا ایسے تو نہیں. خیر اینی وے گائز آج ہمارے پاس بہت زیادہ مٹیریل ہے ٹھیک ہے کیونکہ سیٹرڈے ہے اینڈ یو نو اٹس جسٹ میں آ جاتی ہوں یہ بیٹھ جاتا ہے لمبے پہنے کے علاوہ احسان ہے یہ احسان ہے اور ہم آپ کو 10 منٹ بھی دیں تو آئی تھنک دیٹ از مور دین انف. تو سیٹرڈے کی تو کمٹمنٹ ہی نہیں تھی ہماری کمٹمنٹ ہی ہے تو ہم خود ہی فری ہو گئے ہیں تو آپ شکر ادا کیا کریں کہ ہم اپنا چہرہ مبارک آپ کو دکھا دیتے ہیں. باقی اف یو وانٹ واچ سم تھنگ آن نیٹفلکس اینڈ گیٹ ویری اوورویلمڈ اینڈ فگر آؤٹ کہ یہ کیا بکواس چل رہی ہے لیکن اٹس کائنڈ آف ایڈکٹیو کریشنگ شو ہے جس کا پہلے وہ تھا فلی بیگ والا. تو یہ آپ شو دیکھیے گا پھر مجھے بعد میں گالیاں بھی دیجیے گا بٹ اٹس فن بٹ اٹس ویری ویری اوورwhelming. تو اگر دیکھنا تو دیکھ لیں 6 ایپیسوڈ ٹھیک ہے. اینی تھنگ نو اوکے گائز سی یو.